बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है कि उन्होंने कहा कि जी 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होने थे वो 8 अक्टूबर को होंगे, तो उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। तो अब देखें, अब ये बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी कि किसके कहने पर किए होंगे, किसकी ख्वाहिश थी। अब ये मेरे ख्याल से इस टाइम बच्चे बच्चे को पता होगा कि कौन इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, लेकिन समझ ये नहीं आती कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका काम है इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अब सियासी जमातें जिसका काम है कि इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन के अंदर जाना, वो इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते। अब 13 पार्टीज साथ मिली हुई हैं, हालांकि उनकी पावर तो डबल हो जानी चाहिए, डबल ही ट्रिपल हो जानी चाहिए, लेकिन साथ जब से मिले हैं वो, अब उनको ये लगता है कि वो 13 जमातें मिलकर एक जमात का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, तो खौफजदा है, हारने का डर है उनको, तो इसीलिए इलेक्शन के अंदर वो जाना नहीं चाहते। तो ये मैं काफी ब्लॉग्स के अंदर पहले कह चुका हूं कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, किसी सूरत नहीं जाएंगे। और देखें, वही फैसला इलेक्शन कमीशन से करवाया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला कर लिया है, जो इलेक्शन मुलतवी कर दी हैं, तो ये कोई फाइनल फैसला हो चुका है, या कोई ऐसा कोई फैसला है कि इसके बाद कोई दोबारा रिवाइज नहीं हो सकता, या इलेक्शन जो है बिल्कुल 8 अक्टूबर को ही होंगे। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा सारा कुछ। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है इसके ऊपर नोटिस लेना है, लेकिन सिर्फ नोटिस लेना काफी नहीं होगा। नोटिस लेकर अब इसको कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना, ये सबसे अहम है, क्योंकि जो अदालत होती है ना, उसने इंसाफ दिलाना होता है। अब देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो कि जहां पे रूल ऑफ लॉ होता है, तो वहां पे जाहिर सी बात है, एक अदालती निजाम जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो अब उसको जाहिर सी बात है अदालतों को अब स्ट्रांग होना पड़ेगा, अब ऐसा फैसला उनको देना पड़ेगा और उनसे एक उस फैसले को मनवाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क की बेहतरी का सवाल है। अब क्योंकि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, तो उसमें राना फरोला साहब ने जो स्पीच की है, उन्होंने भी यही कहा कि जी जो इलेक्शंस हैं वो वैसे 90 दिन से ऊपर चले गए हैं। तो मतलब वो अपनी स्पीचेस के अंदर बार बार यही कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस जो हैं 90 दिन के ऊपर चले गए हैं। वो मतलब अब कोई उनके लिए वो मायने नहीं रखता कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर तो हो नहीं रहे, आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे, तो इसीलिए वो कहते हैं जी अब तो मतलब कोई फायदा ही नहीं इलेक्शन करवाने का। तो ये स्टेटमेंट्स उनकी काफी दफा पहले भी आ चुकी हैं। आज मेरे ख्याल से हुकूमत का इस तरह का कोई इरादा था, इस तरह का डिसीजन करवाने का, तो इसीलिए उन्होंने साकिब निसार साहब की जो तस्वीरें थी वो भी इजलास के अंदर नून लीग के लोग लेके आए हुए थे, डिफरेंट तस्वीरें थी, उनके ऊपर डिफरेंट वर्डिंग लिखी हुई थी। तो अब बेसिकली उसका जो मतलब था कि साबिक चीफ जस्टिस साहब को मतलब जो कंपेन उनके बारे में चलाई जा रही है, तो उसके साथ साथ जो मौजूदा अदालती निजाम है उसको प्रेशराइज करना था, लेकिन वो वक्त निकल चुका है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर किसी इदारे को आप प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ अवाम खड़ी हो जाती है। आप किसी एक आदमी को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अवाम खड़ी हो जाती है। वो एक आदमी जो पहले पॉपुलर नहीं होता वो भी मशहूर हो जाता है। सदीक जान की मिसाल ले लें आप। तो मतलब जो हुकूमत जो फैसले कर रही है, जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कर रही है, तो इनसे तो एक छोटे सा सहाफी भी नहीं संभाला गया, 2 दिन नहीं रख पाए उसको। तो अब टारगेट कर रहे हैं अदालतों को। हालांकि ये जो इन्होंने फैसला किया है, तो इस फैसले से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के रिमार्क्स भी आ चुके थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर बदनीयती जहर हुई तो फिर मुदाखलत करेंगे। तो उनके इस रिमार्क के बाद उन्होंने इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए। तो जिस तरीके से एक इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है, तो ये मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं साबित होगा। मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अब ये जो सियासी जमातें हैं जिनका काम इलेक्शन लड़ना है, जो कि इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, जिनको ये भी पता है कि मुल्क कितनी मुश्किलात से इस टाइम गुजर रहा है, उनको ये भी पता है कि आपकी जो जमहूरियत है वो पहले भी बहुत कमजोर है, लेकिन अगर इस तरह के आप फैसले करेंगे तो फिर जमहूरियत जो है मजबूत तो नहीं होगी। ये तो इस तरह है कि आप पूरे के पूरे निजाम को तबाह करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अगर हम ना आए तो इमरान खान भी ना आए। अब मुझे तो ये लगता है कि अदालत अगर दोबारा से भी उनको ये फैसला सुना दे कि आपने इलेक्शन इस डेट को करवाने हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जो निजाम है ये खराब हो जाए, जो निजाम है वो दरम बरम हो जाए पूरा, क्योंकि इस तरह के फैसले ये कर रहे हैं। तो अदालत के साथ साथ मेरे ख्याल से जो इदारे हैं, अब हमेशा से जब सियासतदान इस तरह के डिसीजन लेते हैं, जब सियासतदान ऐसे फैसले करते हैं जो मुल्क के फायदे के अंदर नहीं होते,
तो जाहिर सी बात इदारे मुदाखलत करते हैं। फिर सारे सियासतदान कहते हैं जी जमहूरियत है हमारी, तो जमहूरियत में हमें फैसले नहीं करने दिए जाते। तो भी कैसे फैसले हैं ये आपके? मतलब आप इलेक्शन का जो फैसला है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, उसके बाद सदर साहब ने डिसाइड किया, एक आइन के मुताबिक एक उसका डिसीजन हुआ, उससे दोबारा फिर गया। तो जमहूरियत इस तरह तो नहीं होती। फिर जमहूरियत तो ये होती है कि आप इलेक्शन में जाते हैं, हर सियासी पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन पता नहीं ये कैसी जमहूरियत है जो आप चाह रहे हैं। बाकी इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है, तो उन्होंने काफी बातें की हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में जो खदशात हैं उन्होंने कहा कि जी मुझे काफी खतरा है मेरी जिंदगी को। अब उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जो हैं और आईजी इस्लामाबाद, तो इन्होंने एक स्क्वाड बना दिए हैं। तो वो लोग जो स्क्वाड बने हुए हैं, तो वो हमारे लोगों के अंदर शामिल होंगे, कुछ 4-5 पुलिस वालों को मार देंगे, तो फिर पुलिस वाले दोबारा उनके ऊपर हमला करेंगे। तो एक मॉडल टाउन वाला सिनेरियो बना दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जी अंदर आकर मुझे जैसे मुर्तजा भुट्टो को कत्ल किया गया था, तो वो वाला सीन क्रिएट किया जाएगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि पंजाब पुलिस के 5 अरकान मुझे कत्ल करेंगे। अब देखिए, गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि माजी के अंदर वाकयात हो चुके हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि शहीद हुए थे, तो अब ऐसे वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब की जो बातें हैं, अब उनको गलत भी नहीं कहा जा सकता, अब सही भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई एविडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो सारा फोकस है अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे कि इलेक्शंस जो हैं वो 30 अप्रैल से आगे चले जाएं, 8 अक्टूबर से पहले हो जाए, मतलब कोई दरमियान वाली डेट कोई अनाउंस करके पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। क्योंकि ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो इलेक्शंस हैं पूरे पाकिस्तान में होंगे तो उसका ही पाकिस्तान को फायदा होगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जब तक पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से उसका फायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो बाकी ममालिक हैं जो कि देख रहे हैं सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, वो भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देना चाह रहे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना पाकिस्तान के अंदर बहुत जरूरी है। तो अब ये जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला होगा, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर देती है या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने का। तो ये व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।